हाय। हम लोग ट्वेल्थ क्लास के हिस्ट्री को कंटिन्यू कर रहे हैं। ट्वेल्थ क्लास के हिस्ट्री में जो फर्स्ट बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर ब्रिक बीट्स एंड बोन उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी 3 पार्ट में इसको बना चुके हैं। आज हमारा 4th लेक्चर है। इससे पहले वाला जो हमारा पार्ट था उस पार्ट्स में हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो खासियत थी, जो फीचर्स थे, जो उसकी टाउन प्लानिंग थी, जो उसका ड्रेनेज सिस्टम था, उन सब चीज़ों को देखे। आज हम लोग आगे उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी चैप्टर को। आज हम लोग देखते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर था या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन था, बिल्डिंग्स वगैरह या वहाँ पे घर वगैरह कैसे बनाए जाते थे, उन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो बिल्डिंग्स को अगर हम वहाँ की अगर बिल्डिंग स्ट्रक्चर को देखा जाए तो बिल्डिंग्स जो बनाई गई थी वो भी बहुत यूनिक था। यूनिक कैसे था? तो बिल्डिंग कोर्टयार्ड के चारों तरफ बनाया जाता, तो जो घर वगैरह बनाया जाता था वो एक कोर्टयार्ड होता था, आंगन, और उस आंगन के चारों तरफ से बनाया जाता था, बीच में कोर्टयार्ड होता था। और उस बिल्डिंग्स में भी हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि किचन होता था, वॉशरूम होता था, हर एक बिल्डिंग में अपना खुद का जो है वो कुएँ होते थे, वॉशरूम होता ही था। उसका ड्रेनेज गलियों के ड्रेनेज में जो है जाया करता था। इसके अलावा कोई भी विंडो ओपन नहीं होता था रोड की तरफ, ठीक है। जो विंडो, कोई भी विंडो रोड की तरफ उसका ओपन नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वो लोग शायद प्राइवेसी का ध्यान रखते रहेंगे कि रोड पे जाता हुआ आदमी जो घर में नहीं झांके। इसके अलावा जो घर वगैरह होते थे तो घरों की जो या एंट्रेंस गेट होती थी, वो एंट्रेंस गेट कभी भी जो है दीवार के बीच में या नहीं होता था, वो एकदम किनारे में हुआ करता था। वो इस वजह से कि रोड पे चलता हुआ आदमी अंदर की तरफ नहीं झांके और धूल गर्दा गुबार जो है वो अंदर की तरफ नहीं आ सके, जो डस्ट वगैरह अंदर की तरफ नहीं आ सके। तो हम लोग ये देखते हैं कितना वो लोग साफ़ सफाई इन सब चीज़ों का ध्यान देते थे। इसके अलावा वहाँ पे बिल्डिंग्स में किसी किसी जगहों पर स्टेयर्स भी मिले हैं, मतलब सीढ़ी भी मिला है, जिससे ये अंदाज़ा लगता है कि शायद वहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह एक मंजिल से ज़्यादा भी होती थी। मतलब जो कि शहरों की खासियत होती है कि एक से ज़्यादा मंजिल में जो है वो घर बने होते हैं, एक से ज़्यादा जो है वो फ्लोर होते हैं। तो कुछ कुछ जगहों पर ये सब भी मिला है। इसके बाद हम लोग सोशल डिफरेंस को देखेंगे। तो जो सोशल डिफरेंस में क्या दिखाई देता है कि क्या वहाँ पे ये देखना, यहाँ से क्वेश्चन आता भी है, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से भी क्वेश्चन आता है। एक्सप्लेन द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, एक्सप्लेन द सोशल डिफरेंसेस इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या सोशल डिफरेंसेस था या नहीं था? तो सोशल डिफरेंसेस था। सोशल डिफरेंसेस सबसे पहला दिखाई देता है कि आबादी जो थी वो 2 पार्ट में बटी हुई थी मोहनजोदड़ो में, जो सिटाडेल और लोअर्स टाउन। इसके अलावा सिटाडेल में बताए थे कि वो आबादी छोटी होती थी और ऊंचाई पर बसी होती थी। शायद इन्फ्लुएंशियल लोग या पैसे वाले लोग या वेल्दी लोग वहाँ पे रहते रहेंगे, और लोअर टाउन जो है वो कॉमन लोगों का था। सबसे पहला सोशल डिफरेंस वहीं पर दिखाई देता है। दूसरा सोशल डिफरेंसेस दिखाई देता है जो बरियल्स को अगर हम देखते हैं, वहाँ के कब्रों को अगर हम जो है वो स्टडी करते हैं, तो एक्सकवेशन में जो स्टडी किया गया कब्रों को, तो वहाँ पे देखा गया वहाँ भी सोशल डिफरेंसेस था। कब्र के कंस्ट्रक्शन में भी जो कब्र की जो ग्रेव की जो डिज़ाइन होती है उसमें भी डिफरेंस था। कोई ग्रेव जो है वो हॉरिजेंटल था, कोई ग्रेव जो है वर्टिकल था। ये सब भी देखा गया। ग्रेव्स में जो मटेरियल पाए गए उन सब चीज़ों में भी जो है डिफरेंसेस देखा गया। इसके अलावा ग्रेव्स के कंस्ट्रक्शन में ये भी था, किसी किसी ग्रेव में जो है वो सिमेट्री क्या होता था, मतलब ईंट वगैरह की जो है वो सीमेंटेड किया हुआ होता था अंदर से, और किसी किसी ग्रेव में जो है वो खाली रहता था, कच्चे जो है वो मिट्टी खोद करके और उसमें जो है दफना दिया करते थे। और उस ज़माने में लोग दफनाते ही थे, लेकिन जो ग्रेव के स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस पाया गया। इसके अलावा ग्रेव में जो मटेरियल्स वहाँ पाया गया उसमें भी डिफरेंसेस दिखाई देता है। ग्रेव के मटेरियल में क्या डिफरेंसेस दिखाई देता है कि, तो उससे पहले हम ये बताते हैं कि शायद हड़प्पन लोगों को इस बात का यकीन था कि जो है डेथ के बाद भी कोई लाइफ है, इसीलिए जो लोग दफनाते थे अपने जो है अपने नियर एंड डियर्स को, जो है मुर्दों को, तो उसके साथ उससे रिलेटेड जो बिलोंगिंग्स होता था, जो सामान होता था, उसको भी दफना दिया जाता था। शायद ये लोग ऐसा मानते रहे होंगे कि डेथ के बाद भी जो है लाइफ है और उस ज़िंदगी में इसको जो है वो काम आएगा। तो उन सब सामानों को अगर देखा गया तो किसी किसी कब्र में जो है वो महंगे सामान और एक्सपेंसिव गोल्ड ज्वेलरीज वगैरह सब भी जो है वहाँ पर मिला है। लेकिन किसी किसी कब्र में जो दूसरे सामान वगैरह मिले जो उतने एक्सपेंसिव नहीं है, किसी में मिला भी नहीं है। तीसरा जो हम लोग डिफरेंसेस देखते हैं वो तीसरा डिफरेंसेस देखते हैं वहाँ के मटेरियल्स वगैरह सब में जो हम देखते हैं। तो मटेरियल्स में क्या है, अगर हम डेली यूज़ के मटेरियल्स को देखते हैं तो उसमें भी 2 तरीके का था। जो मटेरियल्स वहाँ पे जो है
आर्टिफैक्ट जिसको कहते हैं, कुछ महंगे सामान थे जो कुछ कुछ जगहों पर भी मिले हैं। अब वो गोल्ड या ज्वेलरी या फियोना स्पेशल मटेरियल था, उन सब चीज़ों का बना हुआ था। और कुछ जो है मटेरियल्स सभी जगहों पर मिले हैं जो कि उतने एक्सपेंसिव नहीं थे, शायद सभी लोग इस्तेमाल करते रहेंगे। और कुछ एक्सपेंसिव जो सामान मिले वो कुछ ही जगहों पर मिले हैं, शायद जो है वेल्दी या इन्फ्लुएंशियल लोग ही इस्तेमाल करते रहेंगे। तो जैसे आज के सोसाइटी में डिफरेंसेस हैं अमीर और गरीब में, वैसे ही वहाँ पर भी शायद ऐसा जो है रहता रहा होगा। ऐसा लगता है कि सोशल डिफरेंसेस रहा होगा इन सब चीज़ों से। कैसे? जो आबादी देखते हैं, आबादी के अलावा जो हम बरियल्स देखते हैं और जो मटेरियल्स वगैरह मिलता है, इन तीनों चीज़ों से हम सोशल डिफरेंस को वहाँ पे हम देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं, क्या है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को पहले देखते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्या है, स्पेशल अटेंशन वॉज गिवन टू द क्लीननेस इन मोहनजोदड़ो। बोला जा रहा है मोहनजोदड़ो में साफ सफाई का खास ध्यान रखा गया था। कैसे? रूम्स वर बिल्ट अराउंड द कोर्ट यार्ड। बोला जा रहा है कि जो घर वगैरह बनाए गए थे, तो ये कोर्ट यार्ड है, ये आंगन है, इस आंगन के चारों तरफ से ऐसे घर बनाए गए थे, चारों तरफ से घर बनाए गए थे, ये है। अब इसी के दौरान हम ये भी बताए थे कि इन लोगों के जो गेट्स वगैरह होता था वो किनारे में होता था, कोई भी विंडो बाहर की तरफ नहीं होता था। तो ये सब चीज़ जो है ना, शायद ये लोग साफ़ सफाई का या कहीं ना कहीं डस्ट धूल गर्दों से जो है बचने के लिए ऐसा करते रहेंगे। ठीक है। तो रूम्स वर बिल्ट अराउंड द कोर्टयार्ड। बिल्डिंग स्ट्रक्चर की ये खासियत है कि कोर्टयार्ड के चारों तरफ, इस कोर्टयार्ड के चारों तरफ जो है वो घर बनाए गए थे। देयर वर ड्रेन आउटसाइड द वॉल ऑफ इच हाउसेज। बोला जा रहा है हर एक घर के बाहर में जो ड्रेन हुआ करता था, जो है नालियाँ वगैरह, देयर वर ड्रेन आउटसाइड द वॉल ऑफ इच हाउसेज। हर एक घर के बाहर में नालियाँ वगैरह हुआ करती थी। एवरी हाउस हैड अ लार्ज कोर्टयार्ड। बोला जा रहा है हर एक घर के अंदर हर एक घर के साथ एक बड़ा सा कोर्टयार्ड होता था। कोर्टयार्ड हम लोग किसको कहते हैं? आंगन को कहते हैं। तो कोर्टयार्ड जो है हुआ करता था हर एक घर में। एवरी हाउस हैड अ बाथ मेड अप ऑफ कंक्रीट ब्रिक्स। बोला जा रहा है हर एक घर में वॉशरूम हुआ करता था, बाथरूम हुआ करता था, जो पके हुए ईंट का बना हुआ होता था। द वॉल वर बिल्ट इनसाइड द हाउसेज। ठीक है। द वेल वर बिल्ट इनसाइड द हाउसेज। हर एक घर में कुएं हुआ करते थे, मतलब हर एक घर में स्पेशल पानी का इंतजाम हुआ करता था, जो कि इमेजिन कीजिए आज से 4500 साल जो है पहले के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अभी से 100-200 साल पहले देखिए तो जो आबादी होती थी, सभी के घर में अपना खुद का जो है वो पानी का इंतजाम नहीं होता था। कम्युनिटीज़ का ट्यूबवेल हुआ करता था, कम्युनिटीज़ का वेल हुआ करता था और लोग वहाँ से इकट्ठा करते रहेंगे। तो उस ज़माने के लिए हर एक घर में वॉशरूम होना, हर एक घर में वेल्स होना, हर एक घर में पानी का इंतज़ाम होना और इतना ज़हन डेवलप्ड होना कि जो मेन गेट होगा वो किनारे में होगा। वो किनारे में होने से ये फ़ायदा होगा कि रोड की जो है डस्ट नहीं आएगी। इसके अलावा रोड पे चलता हुआ आदमी जो है आंगन की तरफ नहीं झांकेगा, अंदर जो लोग जो है बैठे हुए हैं। इसके अलावा हर एक घर में जो विंडो होगा वो रोड की तरफ नहीं होगा। तो ये सब सारी चीज़ें ये बताता है, या रोड्स वगैरह चौड़े होंगे, ये सब चीज़ बता रहा है कि उन लोगों का जहन काफ़ी डेवलप्ड रहा होगा, उन लोगों का तौर तरीका बहुत डेवलप्ड रहा होगा। तो इसी वजह से हम लोग पढ़ भी रहे हैं इन लोगों के बारे में। तो देखिए द वेल वर बिल्ट इनसाइड द हाउसेज। हर एक घर में जो है वो कुएं वगैरह बनाए गए थे। द कोर्टयार्ड्स वर यूज्ड फॉर कुकिंग एंड अदर वर्क्स। बोला जा रहा है आंगन में लोग खाना बनाते रहे होंगे या और भी दूसरे काम करते रहे होंगे। द बाथ ड्रेन वर अटैच्ड टू द ड्रेन आउटसाइड द स्ट्रीट। बोला जा रहा है जो नहाने की जो बाथरूम हुआ करता था, उसके जो नालियाँ होते थे वो गली के नालियों में उसका पानी, बाथरूम का पानी जाता था। द स्टेयर्स हैव ऑल्सो फाउंड इन द मेनी हाउसेज। बहुत सारे घरों में सीढ़ियाँ वगैरह भी मिली है। जो सीढ़ियाँ से क्या होता है, हम एक मंजिल से दूसरे मंजिल जाते हैं, तो उससे इट इज़ क्लियर दैट हाउसेज वर ऑल्सो ऑफ द 2 फ्लोर। मतलब इससे ये पता चलता है कहीं कहीं पर कुछ घरों में एक से ज़्यादा मंजिल के भी जो है बिल्डिंग्स थे, कि कोई कोई घर जो एक से ज़्यादा फ्लोर्स के भी बने हुए थे। अराउंड 700 डिफरेंट वेल्स हैव बीन रिसीव्ड इन मोहनजोदड़ो अलोन। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अलग अलग जगहों पे क्वेश्चन में ये पूछा गया, अलग अलग कंपटीशन के एग्जाम में, एंट्रेंस के एग्जाम में, कि हड़प्पन लोगों का की कौन सी ऐसी आबादी थी जहां पर एक जगह पर 700 से ज़्यादा जो है वेल्स या कुएं मिले हैं। तो कौन सी जगह पर मिला है? ये मोहनजोदड़ो में
मोहनजोदड़ो आबादी में 700 से ज़्यादा कुएं एक जगह मिले हैं। अदर फीचर्स, और भी क्या खासियत हुआ करता था, तो और भी खासियत था, द इंस वॉज बिल्ड फॉर द ट्रेवलर। इंस बोला जाता है सराय, जो है जो सराय होता है मुसाफिर खाने के लिए, जो गेस्ट रूम वगैरह सब जो होता है कि आने जाने वाले लोग, मुसाफिर लोग उसमें रहते रहेंगे, तो इंस उसी को कहा जाता है। ठीक है, मुसाफिरों के लिए जो मुसाफिर खाना भी बना हुआ था इन सब आबादियों में। द लेंस वर कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे दैट द सनलाइट कुड गो टू द एवरी कॉर्नर। बोला जरा कि जो रोड्स वगैरह जो ऐसे बने हुए थे चौड़े चौड़े कि जो है ना आबादी के हर एक हिस्से में, हर एक जगह पर जो है धूप बराबर जाया करता था। आज के शहरों की जो है, जो हम लोग जो कमी और खामी देखते हैं, वो लोग धूप के लिए शहर में तरसते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है और जो है पतली पतली गली होती है, जिस वजह से जो है वो धूप सभी जगहों पर नहीं पहुंच पाता है। लेकिन वो लोग इन सब बातों का, अपने घर बनाते वक्त इन सब बातों का भी ध्यान रखते थे कि सभी जगहों पर लाइट प्रॉपर जो है वो पहुंच पाए, सूरज की रोशनी जो है वो पहुंच पाए। द लीटर्स वर प्रेस्ड इनटू द पिट्स आउटसाइड द सिटीज। बोला जरा जो कूड़े कचड़े होते थे उसको शहर के बाहर गड्ढा खोद करके वो लोग दफना दिया करते थे। हम लोग क्या करते हैं, बाहर में फेंक देते हैं। ठीक है, लेकिन इन लोगों का जहन इतना डेवलप था, इमेजिन कर सकते हैं कि वो लोग जो शहर के कूड़े कचड़े होते थे वो बाहर ले जा करके, आबादी के बाहर गड्ढा खोद करके उसको दफना दिया करते थे, मतलब उसमें गाड़ दिया करते थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोशल डाइवर्सिटीज एंड द डिफरेंसेज। क्या सोसाइटी में किसी तरीके का डिफरेंसेस था, किसी तरीके की डाइवर्सिटीज थी, अमीर और गरीब में फर्क था, अलग अलग लोग थे या नहीं थे? तो देखिए, वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल डिफरेंसेस इन हड़प्पन सोसाइटीज थ्रू द बरियल्स एंड लग्जरीज। और ऐसे ही एग्जाम में लिखना ही है, सोशल डिफरेंसेस की हम लोगों को जो जानकारी मिलती है वो जानकारी मिलती है हम लोगों को अगर हम बरियल्स की स्टडी करते हैं। बरियल्स मतलब कब्रों की स्टडी करते हैं, जो कब्र वगैरह उस ज़माने में थे और एक्सकवेशन के दौरान वो जो है खुदाई में सामने आया। और लग्जरी मतलब वहाँ के लोग क्या जो है सभी लोग एक तरीके का सामान इस्तेमाल करते थे या कुछ महंगे सामान भी हैं जो कुछ स्पेशल लोग इस्तेमाल करते रहेंगे, यूज़ करते रहेंगे। तो इन सब चीज़ों की स्टडी से सोशल डिफरेंसेस का भी पता चलता है। तो यहाँ देखिए हम लोग बरियल्स की स्टडी करने पर क्या सब पता चलता है। हेयर फ्यूनरल वॉज डन बाय बरिंग द पर्सन। बोला जरा यहाँ पे जो अंतिम संस्कार हुआ करता था, लोग अपने मुर्दे को जलाते नहीं थे, अपने मुर्दों को दफना देते थे, मतलब कब्र खोद करके उसमें अपने मुर्दे को जो है डाल दिया करते थे। द स्ट्रक्चर ऑफ द फाउंड टॉम इन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बोला जरा जो गुंबद वगैरह है, जो कब्र वगैरह है, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर या बनावट भी अलग अलग पाई गई है। कहीं पर इस तरीके की बनावट है हॉरिजेंटल और कहीं पर जो है वर्टिकल है। तो बोला जरा बरियल्स के जो डिज़ाइन है वो भी अलग अलग है। मेनी ऑफ द टॉम हैव ब्रिक्स मैसोनरीज वाइल मेनी ग्रेव आर कॉमन। बोला जरा कुछ कुछ टॉम्ब में या कुछ कुछ ग्रेव में, ग्रेव के ऊपर के हिस्से को हम लोग टॉम्ब कहते हैं, तो कुछ कुछ टॉम्ब में वो ईंट वगैरह से जो है ये कर दिया गया, कंक्रीट वगैरह कर दिया गया, सीमेंटेड कर दिया गया था। लेकिन कुछ कुछ टॉम्ब जो है, कुछ कुछ जो है कब्र जो है वो जैसे आम लोगों की होती है मिट्टी की, उसी हिसाब की होती थी। अर्थन वेसल मिट्टी के बर्तन एंड ज्वेलरीज वर ऑल्सो बरीड अलॉन्ग विद द इंडिविजुअल। बोला जा रहा है कि जो मिट्टी के बर्तन या ज्वेलरीज वगैरह भी लोग अपने मुर्दों के साथ दफना दिया करते थे। क्यों? शायद इन लोगों को ऐसा यकीन था कि डेथ के बाद भी कोई ज़िंदगी है और जो है उस ज़िंदगी में जो है इस पर्सन को काम आएगा जिनको दफनाया जाता था। हड़प्पन परहैप्स बिलीव्ड इन द लाइफ आफ्टर डेथ। शायद हड़प्पन्स इस बात में यकीन रखते थे कि ज़िंदगी के बाद भी कोई ज़िंदगी है, मतलब मौत के बाद भी कोई ज़िंदगी है, ठीक है, दफनाने के बाद भी। कॉपर मिरर्स एंड द ऑर्नामेंट्स हैव आल्सो बीन फाउंड फ्रॉम द टॉम्ब। बोला जा रहा है कॉपर मिरर्स जो कि महंगे लोग इस्तेमाल करते रहेंगे, और बहुत सारे ऑर्नामेंट्स बोलते हैं सजने संवरने के सामान को, ठीक है, जो ऑर्नामेंट्स वगैरह भी जो है वो टॉम्ब में या कब्र में पाया गया है। अब लग्जरी आइटम, तो ये तो टॉम्स में दिखाई दिया। टॉम्स की बनावट अलग अलग होती थी, उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता था। कुछ टॉम्स में जो है वो मिट्टी के बर्तन ऑर्नामेंट्स वगैरह से मिले हैं। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि शायद लोगों का बिलीफ भी अलग अलग होता रहा होगा, और जो टॉम्स में जो सामान मिले हैं उससे भी पता लग रहा है कि लोगों का जो है सोशल डिफरेंसेस था, अलग अलग मान्यता या अलग अलग बिलीफ था, ठीक है। अब लग्जरी आइटम
देखते हैं तो ये भी एक लग्जरी आइटम देखने का भी एक तरीका है कि हम उससे समझ पाते हैं कि सोशल डिफरेंसेस था या नहीं था। लग्जरी आइटम आर द अनदर वे ऑफ फाइंडिंग द सोशल डिफरेंसेस। बोला जाए लग्जरी आइटम को भी स्टडी करने से सोशल डिफरेंसेस जो है का पता लगता है। देयर वर मेनली टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो एक्सकवेशन के दौरान मेनली दो तरीके के जो है वो सामान मिले हैं। एवरीडे यूज का सामान, एवरीडे यूज वर द आइटम सच एज द पॉटरी, जैसे कि पॉटरी है, नीडल है और जनरल टूल्स है, ये सब जो है सभी लोग इस्तेमाल करते रहे होंगे और सभी के इस्तेमाल की चीज़ रही होगी। दे वर मेड फ्रॉम द कॉमन मटेरियल, ये सब आम चीज़ों से बना होता था, या तो वो स्टोन से बना होता था, क्ले से, मिट्टी से बनी होती थी, एंड वर रेडिली अवेलेबल, और सभी जगह पर ये मौजूद था। तो एवरीडे यूज़ के जो सामान होते थे, या तो पॉटरी है, नीडल है, ऑर्नामेंट्स हैं, ये सब जो है वो कॉमन मटेरियल से बने होते थे, जैसे स्टोन्स है, क्ले है या फिर, और ये सब सभी जगह मौजूद थी, सभी जगहों पर पाया गया एक्सकैवेशन के दौरान। लग्जरी आइटम वर नॉट रेडिली अवेलेबल, बोला जरा जो लग्जरी आइटम हुआ करता था, जो शायद जो है अमीर लोग इस्तेमाल करते रहेंगे, आज के भी सोसाइटी में लग्जरी आइटम कौन इस्तेमाल करता है? जो है वेल्दी होते हैं, जो इन्फ्लुएंशियल होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, वही लोग इस्तेमाल करते हैं, रिच पीपल। तो बोले जरा लग्जरी आइटम सभी जगह नहीं मिला है, लेकिन डेली यूज़ का सामान सभी जगह मिला। इट वॉज फाउंड इन स्मॉल क्वांटिटीज़, और लग्जरी आइटम बहुत कम क्वांटिटीज़ में मिला है। दीज आइटम आर एक्सपेंसिव, लग्जरी आइटम जो है एक्सपेंसिव है, स्कार्स हैं, बहुत कम तादाद में मिला है, एंड आर कंसिडर्ड एज द प्रीशियस सच एज द गोल्ड, ज्वेलरी एंड फियोना, बोला जा रहा है। और ये सब बहुत कीमती जो है वो माने जाते हैं, समझे जाते हैं, और शायद ये सब इस्तेमाल अमीर लोग ही करते रहेंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सोशल डिफरेंसेस था। सोशल डिफरेंसेस हम जो है सीटेटेड लोअर टाउन्स में भी हम देखते हैं, और इसके अलावा जो हम लोग बरियल्स में भी देखते हैं, और इसके अलावा हम मटेरियल्स जो मिले हैं उसमें भी डिफरेंसेस है कि कुछ चीज़ें जो लग्जरी आइटम है वो कुछ ही जगहों पर मिले हैं, तो शायद उसको अमीर लोग या इन्फ्लुएंशियल लोग, रिच लोग इस्तेमाल करते रहेंगे, और एवरीडे यूजेस का सामान तो सभी इस्तेमाल करते ही हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं आपको आज के वीडियो से या आज के जो है लेक्चर से दो क्वेश्चन आपको बनता है, एकदम ख़ास क्वेश्चन बनता है कि इन लोगों का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कैसा होता था, आप इसको एक्सप्लेन कीजिए, ये लोग बिल्डिंग कैसे बनाते थे, क्या क्या उसकी खासियत वगैरह होती थी। और दूसरा जो और भी प्रोमिनेंट क्वेश्चन है कि क्या हड़प्पन लोगों में सोशल डिफरेंसेस पाया जाता था या नहीं पाया जाता था, इन सब चीज़ों पर आप जो है वो डिस्कस कीजिए, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानकारी दीजिए। तो इसके आगे जो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट या और भी जो है खासियत के बारे में, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको हेल्पफुल लग रहा है, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।